ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति प्राय अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप कार्य करता है। जानते अजानते अनेक पाप कार्य हो जाते हैं। अगर उन पाप कार्यों से निवृत्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे केशव, अमल की एकादशी के वर्णन के पश्चात चित्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया करके वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। लोमस ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर सेतरथ नामक एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्याएं, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में भगवान भोलेनाथ का परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती रहती थी। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था, जिससे क्रोधित होकर कामदेव है वो उनके भक्तों से प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा उतारू रहता था। इस प्रकार कामदेव ने उस ऋषि के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उस ऋषि का शरीर है वो, सौंदर्य है वो कामदेव की भांति बहुत ही तेजोमय हो गया। उनके सौंदर्य को देखकर जो मंजू घोषा नामक अप्सरा थी वो उनके प्रति आकर्षित हो गई और ऋषि के अंदर कामदेव का प्रवेश होने से वो भी उस मंजू घोषा को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुए। इस प्रकार एक दूसरे के साथ वो संग करने लगे। मंजू घोषा का संग करते करते वो ऋषि है वो अपनी सारी नित्य कर्म है वो भी भूल गए, शिव जी के तपस्या थी वो भी भूल गए और कई वर्षों तक उन्होंने उनके साथ भोग किया। जब अप्सरा को पता चला कि उनके द्वारा उस ऋषि की तपस्या भंग हो चुकी है, तब वो उनसे अनुमति लेकर अपने पुनः स्वर्ग लोक को जाने की अनुमति लेने लगी। तो ऋषि से कहा कि मुझे अभी जाना होगा। ऋषि ने कहा, अभी आप दोपहर को तो आई हैं, अभी आज की रात यहीं ठहर जाओ, कल सवेरे होते ही चले जाना। तब तक उन ऋषि को मालूम ही नहीं पड़ा कि कितने वर्षों से वो उनके साथ हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन काल तब तक बीत चुका था, परंतु उस ऋषि को लगा कि अभी अभी आप आई हैं और अभी शाम हुई है। तो उन्होंने ये कहकर उस अप्सरा को पुनः अपने पास रोक लिया और कई वर्षों तक उनके साथ जीवन यापन करते रहे, उनके साथ भोग करते रहे। तभी पुनः अप्सरा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अभी मुझे स्वर्ग लोक को जाना होगा। तब ऋषि ने कहा कि अरे हे सुंदरी, तब अप्सरा ने हंसते हुए कहा, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति ही नहीं आई। मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। अप्सरा ने उस ऋषि को आगाह करते हुए कहा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर रह रही हूँ, आप इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हो गए हैं कि आपको समय का भान ही नहीं है। कृपया काल की गणना करके देखो आपका सवेरा कब होगा। 57 वर्ष तो मेरे ऐसे ही बीत गए हैं और सवेरे होते होते 57 वर्ष और बीत सकते हैं।
कन्या के मुख से, अप्सरा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर मेधावी ऋषि वर्षों की गणना की और कहा, अरे रे रे रे, हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया है। ऋषि के आंखों में आंसू आए और उन्होंने मंजू घोषा को साप दिया। हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ सुडेल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम सुडेल बन जाओ। ऋषि से सांप मिलने के बाद मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर सांप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे हैं, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि ने कहने लगे, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस सांप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता श्रवण ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर श्रवण ऋषि बहुत दुखी हुए। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद श्रवण महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के व्रत का पालन करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोषा को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक को पुनः चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमस ऋषि मानधाता राजा से कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत का पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्राह्मण हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इन सब का नाश हो जाता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त प्रकार के पापों से जो जाने अनजाने में किए हैं उनसे मुक्त होना चाहता है, तो उसको पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन विधिवत ढंग से करना चाहिए और उस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर पुनः भगवत भक्ति में लग सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।